नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग जो है कक्षा 10 की तीसरी पोयम अ टाइगर इन द फॉरेस्ट को पढ़ने जा रहे हैं और इसके पोएट हैं लेस्ले नॉरिस। इसको देख लीजिए आप, लेस्ले नॉरिस इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ही कहा गया है टाइगर को। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि पहले टाइगर को दिखाया जाएगा केज में, उसके बाद जंगल में, फिर केज में, फिर जंगल में। इस तरह से सेंटेंस दिया है, आपके स्टैंजास दिए हैं, देखिएगा गौर से। तो ही यहाँ पे टाइगर को बोला गया है। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब दिया गया है चलना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपनी चमकीली पट्टियों के साथ चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पंजे, पैड्स मतलब होता है पंजे, वेलवेट क्वाइट मतलब वेलवेट की तरह मुलायम, वेलवेट एक कपड़ा होता है उसकी तरह मुलायम है। इन इज क्वाइट रेज, और वो गुस्से में भी है। क्वाइट मतलब शांत भी है और रेज मतलब गुस्से में भी है। एंगर का सिनोनिम है ये। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. टाइगर अपने पिंजड़े में कुछ कदम चमकीली पट्टियों के साथ कुछ मतलब he stalks in his vivid stripes, टाइगर चल रहा है चमकीली पट्टियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में ही कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने मखमली पैरों के पंजों के साथ। इन हिज क्वाइट रेज, बहुत ही शांत है लेकिन गुस्से में है। अगला स्टैंजा देख लीजिए। ही शुड बी, अब देखिए ये तो जंगल के मतलब पिंजड़े की बात हो गई, अब ये जंगल की बात हो रही। ही शुड बी स्नार्लिंग, सॉरी ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मतलब होता है छिपा होना, हाइड। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको तो घास में छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास में उसको छिपा होना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहाँ? ताल के पास। वाटर होल मतलब जहाँ पानी भरा होता है, ताल के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन आते जाते हैं। प्लम्प मतलब होता है मोटे ताजे। आगे देख लीजिए। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, अभी जंगल की ही बात हो रही है, अभी जो है जंगल के ही शेर की बात हो रही है। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, उसको स्नालिंग मतलब रोर करना होता है, दहाड़ना। अराउंड हाउसेस एट द जंगल से, जंगल के किनारे जो घर बने हैं वहां पे उसको दहाड़ना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद सफ़ेद पंजों को दिखाना, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए। फैंक्स मतलब होता है दांत। बेयरिंग इज वाइट फैंक्स, बेयरिंग मतलब होता है शो करना, अपने वो सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाने चाहिए, नुकीले दांतों को दिखाने चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराना चाहिए। फिर से देख लीजिए। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल से, जंगल के किनारे जो घर बने हैं उसको वहां दहाड़ना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने नुकीले सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो ईंटे पत्थर की बनी हुई जेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी ताकत है वो पिंजड़े के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने पिंजड़े के ही लेंथ में चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो देखने वाले आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है। अगला फिर से पिंजड़े की बात हो रही है, यहाँ भी पिंजड़े की बात हुई थी, यहाँ भी पिंजड़े। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और जब रात होती है तो वो केवल पेट्रोलिंग कार मतलब गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, कार होती हैं, उनकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयरिंग विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो घूर रहा है, स्टेयर मतलब होता है घूरना, और वो घूर रहा है अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों को। तो आई होप ये पोएम बहुत ही ईजी लगी होगी आपको, बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। चलिए आइए देख लेते हैं इस पोएम का सेंटर। देख लीजिए सेंट्रल आइडिया इस पोएम का, बहुत ही अच्छी पोएम है। This beautiful poem is composed by Leslie Norris. In this poem, the poet is trying to contrast a tiger in the zoo with the tiger in its real natural inhabitat. तो इसमें लेस्ले नॉरिस ने ये बताने की कोशिश की है कि मतलब क्या डिफरेंस होता है जब टाइगर जू में होता है और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब उसके जो है जहाँ पे उसको रहना चाहिए। In order to show the contradiction, the poet shifts the scene from jungle to zoo. The poet wants to show the difference between the two environments. तो मतलब पोएट पूरे सेंट्रल आइडिया में यही बताना चाह रहा था कि मतलब जू का इन्वायरमेंट कैसा होता है और जंगल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, और जिस नेचुरल इनहेबिटेट में टाइगर रह रहा था उसको वहीं रहना चाहिए। जू उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इंसानों ने जानवरों से उनका जो रियल हाउस है वो छीन लिया है, जो कि बहुत ही गलत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।